Hello students, myself Prashant Singh and today we start class 9 history first lesson. फर्स्ट लेसन जो आपका है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, फ्रांस की क्रांति। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि इसकी वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंस क्यों है भाई, ठीक है, कौन कौन से इंसिडेंट हुए फ्रांस में और उस इंसिडेंट से व्हाट वी लर्न, क्या चीजें हमको सीखने के लिए मिली। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड एंड हाउ, कैसे घटनाक्रम हुआ वहां का और किस तरीके से हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ। तो पहला इवेंट यहाँ पे आता है इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। एक घटनाक्रम हुआ 14 जुलाई को 1789 को, ठीक है। फ्रांस में उस समय जो शासक था उस शासक का नाम लुई 16 था और ये जो घटनाक्रम है ये लाइक एज ए फ्लैशबैक, जैसे हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है कि पहले बीच में का पोर्शन पहले दिखा दिया जाता है, फिर इसके बाद तब स्टोरी स्टार्ट होती है। तो वही हालत यहाँ भी है, इंसिडेंट है फ्लैशबैक का, यानी कभी बीच स्टोरी में कभी ये घटनाक्रम हुआ, अब ये फ्रंट पे ही आ गया, यानी चलिए इंसिडेंट को पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये इवेंट हुआ 14 जुलाई 1789 को, वो ये कि ऑन द मॉर्निंग द सिटी ऑफ पेरिस वाज स्टेट ऑफ अलार्म। सुबह सुबह क्या हुआ कि पेरिस में क्या हुआ, स्टेट ऑफ अलार्म हो गया, इमरजेंसी लगा दी गई। इमरजेंसी का मतलब कि ऑफिशियल डिक्लेयर्ड अथॉरिटी, जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड अथॉरिटी थी उन्होंने क्या किया, इमरजेंसी लगा दिया। कहाँ पे? पेरिस में, ठीक है। और शासक ने क्या किया, हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, आदेश दे दिया कि शहर में ट्रूप्स को भेज दिया, आर्मी ट्रूप्स को भेज दिया कि वो मूव करे। अब यहाँ पे जो घटनाक्रम था वो कुछ किसी और रीजन को लेकर के शासक ने आर्मी ट्रूप्स भेजा था, लेकिन रिमूवर ये फैला कि he would soon order the army to open fire upon cities। रिमूवर ये फैला कि जो शासक है वो ऑर्डर करने वाला है आर्मी को क्या करने के लिए, सिटीजन पे फायर करने के लिए। तो क्या हुआ कि some 7,000 men and women gathered in front of town hall, करीबन 7,000 लोग जिसमें men and women शामिल थे, ये सारे लोग इकट्ठे हुए कहाँ पे, टाउन हॉल पे, और उन्होंने डिसाइड किया एक आर्मी बनाने का, ठीक है, कि हम लोग एक आर्मी बनाएंगे और जो शासक के द्वारा ट्रूप्स भेजी गई थी उससे हम फाइट करेंगे। तो ये जो आर्मी बनाएंगे इसको बोला गया पीपुल्स मिलिटिया। पीपुल्स मिलिटिया का मतलब आर्मी फॉर्म बाय द कॉमन पीपल, है ना। तो ये जो 7,000 लोग थे उन्होंने डिसाइड किया एक पीपुल्स मिलिटिया बनाया, और पीपुल्स मिलिटिया के बाद बनाने के बाद अब आर्मी बना लेने से ही तो पॉसिबल नहीं है, एमुनेशन भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, आर्म्स भी चाहिए। तो ये द ब्रोक टू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ फॉर्म, मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को क्या किया, तोड़ दिया, किसकी तलाश में, आर्म्स की तलाश में, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि फाइनली a group of 700 people marched toward the eastern part of the city and stormed to fortress prison Bastille। करीबन 100 लोग मार्च किए किधर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेरिस की तरफ, ठीक है। और उन्होंने एक प्रिजन फोर्ट था जो कि किसका था, किंग का एक फोर्ट था जो बास्टाइल, उसमें जेल थी जिसमें कुछ लोगों को कैद किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, उस बास्टाइल फोर्ट पे सडन अटैक कर दिया, और सडन अटैक करने का रीजन क्या था कि उनको ये लगा कि उस फोर्ट में बहुत सारा एमुनेशन है और अगर एमुनेशन मिल जाए तो हम फाइट कर सकते हैं आर्मी से। तो वेयर दे होप टू द फाइंड और एमुनेशन, उनको ये आशा थी कि वहां पे बहुत सारा क्या है, हथियार है ना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, बास्टाइल फोर्ट पे क्या किया, अटैक कर दिया। अब अटैक किया तो क्या हुआ कि लड़ाई हुई, वहां पे जो कमांडर था बास्टाइल का was killed, मार दिया गया, और जो प्रिजनर्स थे वहां पे जो कैदी थे करीबन 7 कैदी थे वहां पे, जो कि उनको क्या किया गया, वहां से छुड़ा लिया गया, रिलीज कर दिया गया।
अब यहाँ पे जो बेस्टाइल था ये लोगों के द्वारा हेटेड था, हेटेड बाय ऑल था। क्यों था? क्योंकि इट स्टूड फॉर डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये क्या कहता था? डेस्पोटिक पावर को शो करता था। डेस्पोटिक पावर का मतलब निरंकुश शासन। शासक जो था वो निरंकुश था। जो लुई 16 जो शासक थे वो निरंकुश शासक थे। ये अपनी मनमानी करते थे, अपने अकॉर्डिंगली जो मन में आया वो टैक्स लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम तरह की चीजें उन्होंने कर रखी थी। तो ये सारे लोग हेटेड थे इस फोर्ट को लेकर के। फोर्ट जो बिलोंग करता था किससे? शासक से। तो क्या रीजन था कि डिस्पोटिक पावर को ये शो करता था। डिस्पोटिक पावर में क्या होता है? रूलर्स नॉट ओबे द रूल ऑफ लॉ। शासक जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। सिटीजन जो है वो हमेशा डरी जाती है गवर्नमेंट से, कुछ लोगों को अधिकार नहीं होता। तो ऐसी सारी चीजें जब होती है तो क्या कहते हैं उसको? डिस्पोटिक पावर कहते हैं, है ना। तो ये सारे अधिकार थे किसके? शासक के पास। क्यों? तो ये जो बेस्टाइल फोर्ट था, चूंकि बेस्टाइल फोर्ट नहीं का था तो सारे लोग उससे हेडेड करते थे, गिरा करते थे कि अगर इसको गिरा दिया जाएगा तो एक तरह की खुशी मिलेगी हमको। जैसे होता क्या है कि अभी आपके पड़ोसी के पास, आपसे पड़ोसियों का झगड़ा है, नेबर्स से झगड़ा है और उसकी कार बगल में खड़ी है, तो अगर आप कार को डिस्ट्रॉय कर दें, खत्म कर दें, ना उसको तोड़ फोड़ कर दें उसमें, तो आपको उतनी खुशी मिलेगी जितनी कि आपको अपने पड़ोसी से लड़के मिलेगी। तो वही हाल यहाँ भी हुआ। यहाँ पे बेस्टाइल फोर्ट एक तरह का डिस्पोटिक पावर को शो करता था, राजा के निरंकुशता को शो करता था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, बेस्टाइल फोर्ट को। अब बेस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय किया तो क्या हुआ कि उसके जो स्टोन पिगमेंट्स थे उसको सोल्ड किया गया मार्केट में, और उन लोगों को सोल्ड किया गया जो कि विशेष रूप की जो सोवर्जन ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, जो कि लाइक करते थे डिस्पोटिक पावर को, शासक को लाइक करते थे। उन्होंने क्या किया? उसको खरीदा, ठीक है। वो जो स्टोन पिगमेंट्स थे जिसको सोल्ड किया गया वो उनको बेचा गया, जो कि विशेष करते थे, इच्छा रखते थे किसको? सोवर्जन, निशानी के तौर पे उसको रखना चाहते थे, उसके पिगमेंट्स को। यानी जो बेस्टाइल फोर्ट में जो चीजें मिली या फिर उसके जो दीवारें थी या पत्थर स्टोन वगैरह, ये सारी चीजों को वो क्या करते थे? वो निशानी के तौर पर जो रखना चाहते थे उनको क्या किया गया? सेल कर दिया, है ना। The days of the follow saw more revolts both in Paris and countryside. इसके बाद बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, पेरिस में भी हुआ, countryside ग्रामीण सेक्शन में भी हुआ। Most people were protesting against the high prices of bread. ज्यादातर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किसको लेकर के? ब्रेड को लेकर के। ब्रेड की कीमत क्या हुई थी? बढ़ गई थी। तो much later when the historian looked back upon this time, इसके बाद जो हिस्टोरियन ने उन्होंने इसको एक चेन ऑफ इवेंट्स के रूप में देखा कि ये जो घटनाक्रम था एक रिवॉल्यूशन का क्या था, ये हिस्सा था, ठीक है। और इस रिवॉल्यूशन के चलते क्या हुआ? अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस। फ्रांस के जो शासक था उसका वध कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, है ना, एक्सक्यूशन कर दिया गया, ठीक है। तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। ज्यादातर लोगों को ये एंटिसिपेट नहीं था, ठीक है, उनको ये विश्वास नहीं लगा था कि इसका ये आउटकम निकलेगा, है ना। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ। ये इवेंट आपका पूछा जाता है, ये इवेंट आपका फुल मार्क्स में आता है, और एक नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बेस्टाइल फोर्ट वाज हेडेड बाय ऑल। तो दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक ये फुल क्वेश्चन इवेंट ऑफ 14 जुलाई, और दूसरा आपका ये बेस्टाइल फोर्ट का ये नंबर बनता है कि व्हाई द बेस्टाइल फोर्ट इज हेडेड बाय ऑल, व्हिच इज द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके बने। अब हम नेक्स्ट बात पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस समय फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में। सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।